बोरीवली अभियान का शुभारंभ यह देखिए भाजपा के विधायक सुनील राणे ने उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में बोरीवली के मोक्ष प्लाजा शॉपिंग मॉल के पास से शुरू किया है। इस अवसर पर आम जनता से प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भाजपा के नेताओं ने किया है एवं प्लास्टिक के कचरे को जमा कर उसको रिसाइकलिंग हेतु देने की अपील भाजपा के नेता गोपाल शेट्टी और सुनील राणे जी ने किया है। आइए आपको हम इस मौके पर सुनाते हैं उपस्थित नेताओं ने और क्या कुछ कहा है। कि हम घरों से बाहर चलते हैं, स्टेशन की तरफ आते हैं या फिर काम पे जाते हैं और काम पे से आने के बाद हम सब्जियां खरीदते हैं, हार खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं और वो छोटा थैली लेके हम घर जाते हैं। और वो छोटा थैली हम घर जब लेके जाते हैं उसमें से हार, सब्जी, फल सब निकालते हैं और वो थैला छोटा सा प्लास्टिक का सफेद रंग का, नीला रंग का हम अपने गटार में डाल देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि महानगर पालिका के ये कर्मचारी जो बेचारे दिन रात बोरीवली को नहीं तो बल्कि पूरे मुंबई को सफा करने के लिए लगे रहते हैं, इनकी परिश्रम, इनकी मेहनत, ये पूरे नागरिकों को मेरी एक विनती है कि अपने घर का कचरा हम तो उठा के बाहर डालते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि अपना कचरा उठाने वाले जो कर्मचारी है, जो महानगर पालिका के बेचारे कर्मचारी है, उनके बारे में हमने कभी सोचा है कि अपने घर का कचरा बेचारे वो उठाते हैं, वो लेके जाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने गोराई का जो डंपिंग ग्राउंड पहले था और अभी गोराई का जो सेग्रीगेशन का कचरे का डेपो है वहां पर कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो, देखा? और ये जो लोग अपने कर्मचारी है, मैं वहां पर लगातार जाता हूं, उनको पूछता हूं, जो डंपिंग ग्राउंड में कचरा उठाने का काम करते हैं, सेग्रीगेशन का काम करते हैं, आप वहां पर 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो। तो ये कचरा कहां से आता है? तो आप बोलोगे हमारे सब पास से तो नहीं आता, ये अस्पताल से आता है, ये तो होटलों में से आता है, ये तो रास्ते पे से आता है, ये फेरी वालों के पास से आता है, ठेले वालों के पास से आता है, केले वालों के पास से आता है। आखिर में केले खरीदता कौन है? तो हम खरीदते हैं ना, खाता कौन है? हम खाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारत के नागरिकों को ये बताने की आवश्यकता भी आ पड़ी है कि अपने घर का कचरा हम उठा के बाहर रास्ते में डालते हैं। रास्ते में डालने के बाद हम महानगर पालिका के कर्मचारियों को लगातार कोसते रहते हैं कि ये कूड़ा कचरा साफ बराबर नहीं करते हैं। नालों की परिस्थिति अगर आप जाके देखें, गटारों की परिस्थिति जाके देखें, तो गटारों में कचरा कहां से आता है? मैं पूछना चाहता हूं नागरिकों से, अपने घर में से जो कचरा निकलता है, अपने मोरी में से जो कचरा निकलता है, सब जाके नाले में खड़ा होता है। मैं तो सभी दुकानदारों को पहले बार विनती कर रहा हूं कि आपका दुकान शाम को बंद होने के बाद आपके सामने बैठने वाले फेरी वाले शाम को इतना कचरा करते हैं, ये बोरीवली आने वाले समय में हम प्लास्टिक मुक्त करने वाले हैं, इसकी जिम्मेदारी आप सभी की भी है। और ये वार्ड क्रमांक 15 से चलने वाला ये कार्यक्रम, जिसमें हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी का भी आगमन हो चुका है, और ये प्लास्टिक मुक्त बोरीवली ये कार्यक्रम अपने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छता का अभियान सिखाया। जो दुकानदारों में लोग आते हैं, दुकानों में लोग आते हैं, यहाँ पर शाम को अलग अलग फेरी वालों के माध्यम से खरीदी की जाती है, लेकिन शाम की बोरीवली की जो अवस्था होती है, इसके लिए आप और हम सब जिम्मेदार हैं। और इसके लिए आने वाले समय में बोरीवली स्टेशन के बाहर जब हम निकलते हैं, तो बोरीवली स्टेशन से लेके जामली गली हो, फैक्ट्री लेन हो, चंदावरकर रोड हो या एलटी रोड हो, या पूरी बोरीवली के पूर्व में कस्तूरबा रोड से लेके नेशनल पार्क तक का विषय हो, बोरीवली आने वाले समय में स्वच्छ होने की आवश्यकता है। निश्चित देखिए, आज योग दिवस है। मोदी जी के योग के कार्यक्रम में कितनी बड़ी ताकत है। योग करने से शरीर का रोग भागता है, ये हमने सुना है, लेकिन शरीर के साथ साथ में अपना परिसर भी स्वच्छ रहना चाहिए। तो परिसर स्वच्छ रखने के लिए इन दिनों में जो प्लास्टिक के
बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, इनसे बड़ी परेशानी होती है। नाला सब जाम हो जाता है, बरसात के दिनों में फिर पानी भर जाता है। इसलिए प्लास्टिक मुक्त का भी एक अभियान बहुत दिनों से शुरू हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि प्लास्टिक से जुड़े हुए लोगों को भी हम राहत देंगे, उनको भी उसके कामकाज में से शिफ्ट होते हुए वो और क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक बंदी के साथ में अपने बैग आ गया है, बैग हमारे देश के लोग बनाए, चाइना का बैग ना यूज़ करें, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले। ये सारा एक काम में से अनेक कामों का इसके साथ में रिलेशन जुड़ा हुआ है। तो ये प्लास्टिक बंदी का अभियान का यहाँ पर बोरेली में आज लॉन्चिंग हुआ है। हम जागृति लाएंगे समाज में। जागृति के साथ साथ में अब कार्यकर्ता जो भी मेरा भाषण सुन रहे हैं, कहीं रास्ते पर भी एक बॉटल पड़ा हुआ मिला दिखा तो उसको उठाकर कम से कम बाजू में भी रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी का अभिनंदन करता हूँ। योग का सवेरे कार्यक्रम तो किया ही, लेकिन योग के साथ साथ में रास्ते पर जो कचरा पड़ा हुआ होता है उसका भी हम कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसका ये अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। तो मैं उन्हें शुभेच्छा देता हूँ। हम आने वाले दिनों में 6 के 6 विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम करके मोदी जी का जो संकल्पना है उसको पूरा करने का प्रयास करें। आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुरुआत पिछले कई वर्षों से हुई थी, उसका आज कार्यक्रम पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में शुरू है। और उसका कार्यक्रम भी आज बोरीवली में, उत्तर मुंबई में सभी जगहों पे हुआ। और उसी के साथ साथ मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आज के हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी का, जिन्होंने बहुत ही सटीकता से, बहुत ही प्रामाणिकता से महाराष्ट्र की जनता को जो चाहिए था वो कल के चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो आनंद का वातावरण बनाया, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज योग दिन के उपलक्ष्य में बोरीवली प्लास्टिक मुक्त हो, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जो हम यूज़ करते हैं, वापरते हैं, उसको फिर नालियों में, गटारों में फेंका जाता है, तो उसके लिए प्लास्टिक फ्री बोरीवली ये अभियान आज हमने शुरू किया है, जिसके तहत स्थानिक स्तर पे जहाँ जहाँ पे कूड़ा है, कचरा है, और उसको स्वच्छता के अभियान के साथ हम जोड़ेंगे। बोरीवली स्वच्छता के अभियान के तहत बोरीवली सुंदर हो, स्वच्छ हो और प्लास्टिक फ्री हो, इस अभियान की शुरुआत आज हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने की है। मुझे लगता है हर वार्ड में और उत्तर मुंबई की हर विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा और उत्तर मुंबई और पूरी मुंबई स्वच्छ मुंबई के तहत राजनीतिक माहौल में भी स्वच्छ हो, महाराष्ट्र स्वच्छ हो और आने वाले समय में बोरीवली भी स्वच्छ सुंदर हो, ये संकल्प लेके हम आज से काम करें।